Bismillahirrahmanirrahim. This is our 17th online lecture and we are studying about satellite and planetary motion. और ये चैप्टर नंबर 13 का लास्ट लेक्चर होगा। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है एनर्जी कंसीडरेशंस इन प्लैनेटरी एंड सैटेलाइट मोशन। इससे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और केपलर्स लॉज लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे और मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सैटेलाइट मोशन के बारे में। सैटेलाइट्स आर द ऑब्जेक्ट्स विच रोटेट अराउंड अ प्लैनेट। फॉर एग्जांपल अर्थ हम ले लेते हैं कि सैटेलाइट्स जो हैं वो किसी प्लैनेट के अराउंड रोटेट करते हैं। हम इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये एग्जांपल क्या है कि कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m is moving with orbital speed of v naught at height h around the earth। ये इस फिगर में देखें कि ये अर्थ शो की हुई है जिसका रेडियस आर से आर लिखा हुआ या ये बल्कि आर ई लिखें आप ना, आर ई लिखें। और जो सैटेलाइट मूव कर रहा है वो अर्थ की सरफेस से h हाइट के ऊपर है। ठीक है, ये उसका सर्कुलर ऑर्बिट जो है वो दिखाया हुआ है। और ये टोटल जमीन के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस बन जाएगा इस सैटेलाइट तक वो होगा आर ई प्लस एच। ठीक है, यही बात हम यहाँ पे लिखी हुई है। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m which is moving with the orbital speed of v naught at height h around the earth. The required centripetal force will be provided by the gravitational force। अब ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के अराउंड ही क्यों रोटेट कर रहा है? क्योंकि जमीन इसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, यानी जो अर्थ है वो प्रोवाइड कर दिया है नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स टू द सैटेलाइट ताकि वो एक सर्कल में मूव करता रहे, किसी सर्कल से बाहर ना जाए। अच्छा, therefore m v naught square over r e plus h will be equal to g m e m over r e plus h का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। g है सेंट्रीपिटल फोर्स और g है ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाइट r e plus h। और इसमें कुछ टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। टर्म्स को कैंसल आउट करने के बाद v naught की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ g m e over r e plus h। This is our equation number 1। आगे देखते हैं कि at the surface of earth weight of satellite can be expressed as weight of satellite जमीन की सतह के ऊपर, इसे हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो gmem ओवर r स्क्वायर के बराबर होती है। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी mg इज इक्वल टू gmem ओवर r e का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से m जो स्मॉल m है, स्मॉल m से कैंसल आउट हो जाएगा। आफ्टर कैंसलेशन वी आर लेफ्ट विद gme इज इक्वल टू स्मॉल g r e का स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 जो थी, जो ऑर्बिटल स्पीड के लिए हमने फाइंड आउट की थी, वो फिर ऐसे लिखी जा सकती है v naught इज इक्वल टू g r e स्क्वायर ओवर r e प्लस h होल का अंडर रूट। ठीक है, अब इसमें से हम r e का स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर हम इसे बाहर लिख सकते हैं। इसी तरह r e प्लस h जो है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में भी और ऊपर भी, तो ये हमारे पास आर ई प्लस एच जो डिनोमिनेटर में वो बाहर लिखा जा सकता है और ये अंडर रूट में ये टर्म जी इंटू आर ई प्लस एच बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 and 2 आर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। और इक्वेशन 1 and 2 शोज दैट ऑर्बिटल स्पीड जिसे हमने v naught से रिप्रेजेंट किया ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट। यहाँ पे देखें बच्चे कि जो ऑर्बिटल स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड में कहीं पे भी मास टर्म नहीं आई, जिसका मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल स्पीड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ द सैटेलाइट इज मूविंग
नॉट वेरी फार फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम ये कहें कि जो सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, फिर हम ये कह सकते हैं कि एच जो है हाइट कौन सी हाइट, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी लेस देन आर ई। अगर एच जो है ये वेरी वेरी लेस देन आर ई है, देन आर ई प्लस एच कैन बी रिटन एज आर ई प्लस इज इक्वल टू आर ई। ठीक है, सो 1 और 2 जो इक्वेशन सी, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहां जहां हमने लिखा था आर ई प्लस एच वहां पे हम लिख सकते हैं आर ई। ठीक है, वी नॉट विल बी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। या हम इसको लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाई आर ई होल का अंडर रूट। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड आ गई, ये जी अंडर रूट ऑफ जी आर ई के बराबर है। तो जी हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आर ई 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर के बराबर है। तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। ठीक है, तो ये वी नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी 7.9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये ऑर्बिटल स्पीड किसी सैटेलाइट के लिए आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनर्जी कंसिडरेशन इन प्लैनेटरी एंड सैटेलाइट मोशन। ठीक है, एनर्जी को कंसीडर करेंगे और हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी, हम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करेंगे, फिर हम टोटल एनर्जी वहां से फाइंड करेंगे, और आखिर में हम ये देखेंगे कि जो टोटल एनर्जी है प्लैनेट के लिए वो नेगेटिव आती है, यानी अट्रैक्टिव आती है। तो जब टोटल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव आएगी, टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा होगी हमेशा काइनेटिक एनर्जी से। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मिनिमम वो 0 हो सकती है। और तो फिर अगर टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है, माइनस में है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस भी होगी और वो काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा भी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम ये सपोज करते हैं कि अच्छा, ये स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट अ बॉडी ऑफ मास m is moving in a circular orbit of radius r about a heavy body of mass m, जो कि जिसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया हुआ है। The heavy body is considered to be at rest। ठीक है, हम दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर रहे हैं, एक का मास स्मॉल m है और दूसरे का मास कैपिटल M है। ठीक है, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसे हम ये सपोज कर रहे हैं कि वो हैवियर के अबाउट रोटेट कर रहा है। द हैवी बॉडी इज कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट। तो इस मोशन में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो हैवी बॉडी है वो रेस्ट में है। नाउ लेट ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी m। ठीक है, जो स्मॉल m है जो रोटेट कर रहा है उसकी एंगुलर जो वेलोसिटी है उसे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। For planetary motion, capital M and small m are masses of the sun and planet respectively। ठीक है, जो heavier body है उसे हम sun लेते हैं planetary motion में, और small m जो है उसे planet लेते हैं। लेकिन जब हम सैटेलाइट मोशन की बात करते हैं तो कैपिटल M सैटेलाइट चूंकि मूव कर रहा होता है अर्थ के अबाउट, तो हम जो कैपिटल M है उसे हम मास ऑफ अर्थ कहते हैं एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, एंड ये बात होगी कि कैपिटल M मास ऑफ अर्थ और जो स्मॉल m है वो मास ऑफ द प्लैनेट होगा। वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज U ऑफ R इज इक्वल टू Gm ओवर R के बराबर होती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। हाँ, और जो v है, v को हम एंगुलर मोशन में लिखते हैं r इंटू ओमेगा, और इस इक्वेशन में अगर हम हाफ mv², v² की जगह पे r² ओमेगा² आ जाएगा। दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 2।
Also the required centripetal force is provided by the gravitational force. और हम ये कह रहे हैं कि जो किसी प्लैनेट को ऑर्बिट में मूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है. देयरफॉर mr ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू gmm ओवर r स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. m जो है वो स्मॉल m से कैंसिल आउट हो जाएगा और r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू gm ओवर r आ जाएगा. और इस इक्वेशन r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को हम जहां पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो आ जाएगी gmm ओवर 2r आ जाएगा. सो द टोटल एनर्जी इज गिवन बाय, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू gmm ओवर 2r माइनस gmm ओवर r. तो यहाँ से 2r LCM आ जाएगा और ये आपके पास जो टोटल एनर्जी है वो आ जाएगी gmm ओवर 2r के बराबर आ जाएगी. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4. और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 total energy is constant and negative. This is important. The total energy is constant and negative. The kinetic energy can never be negative. ये मैंने जब बात आपको स्टार्ट में बताई कि total energy can never be negative. It will be zero when separation between capital M and small m is infinite. It implies that for any finite separation, potential energy is greater than kinetic energy. के potential energy finite distance के लिए हमेशा kinetic energy से ज्यादा होगी. Because only then total energy can be negative. यानी total energy जो है उसी वक्त negative हो सकती है जब potential energy greater है kinetic energy से. यानी total energy is negative when kinetic energy is less than potential energy. It also implies that with kinetic energy less than potential energy, body M can never escape out. ठीक है, जब kinetic energy potential energy से कम होगी तो इसका मतलब ये है कि वो जो planet है वो कभी भी escape out नहीं हो सकता और is bound to अट्रैक्टिव सोलर सेंटर, और जो सोलर सेंटर है उससे अट्रैक्ट होता रहेगा टू एस्केप. तो अगर हम ये कहें कि जो सैटेलाइट है वो कब एस्केप आउट हो जाएगा, ऑर्बिट से बाहर कब चला जाएगा, जब टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट शुड बी पॉजिटिव. तो प्लैनेट टोटल एनर्जी प्लैनेट की पॉजिटिव हो या फिर एटलीस्ट जीरो हो. इसका क्या मतलब, जीरो का क्या मतलब, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो काइनेटिक एनर्जी से या पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए किससे, काइनेटिक एनर्जी से, देन द प्लैनेट कैन एस्केप आउट. ठीक है, तो ये ग्राफ में दिखाया हुआ है कि एनर्जी वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट की हुई है और ये जीरो एक्सिस आपके दिखाया हुआ एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी और जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इस तरह आपको एक कर्व में दिखाया हुआ है कि जो एनर्जी है वो कैसे चेंज हो रही है. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी दिखाई हुई है, यानी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में दिखाई हुई और वो ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी से, और जो टोटल एनर्जी होगी उसकी ये वाली कर्व होगी. ठीक है, a graph showing variation in potential energy, kinetic energy and total energy with distance r from center of orbit is shown in figure. ठीक है, इन ये देखते हैं इन केस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट इन केस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट के केस में जो रेडियस जिसे मैंने r से रिप्रेजेंट किया है, r रिप्लेस हम कर लेंगे सेमी मेजर एक्सिस से, बट टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की स्टिल रिमेन्स नेगेटिव, स्टिल रिमेन्स कांस्टेंट एंड नेगेटिव. ठीक है, टोटल एनर्जी एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम remain constant in planetary and satellite motions. ठीक है, they are called constants of motion. ये था आज का लेक्चर और यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 जो है वो एंड हो जाता है. और at the end of chapter, as you know that we have an assignment
that you have to read all the objective questions and prepare for the examination. ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, जिस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल ना करें, जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो आपने पेपर के ऊपर, पेजेस के ऊपर सॉल्व करके मुझे पीडीएफ में सेंड करनी है। ठीक है, जो आप सबमिशन डेट है आपकी वो 22 तक आप कर लें। ठीक है, और 22 तक मुझे जमा करवा दें। राइट, थैंक यू वेरी मच। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछें, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछें। बेटा आप अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। पूछ रहे हैं सर। क्या बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछे।